हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य अशुद्धि शोधन को समझेंगे, जिसे इंग्लिश में सेंटेंस एरर करेक्शन कहते हैं। वाक्य को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है वो आज हम इसमें देखेंगे। अशुद्धि शोधन वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धियाँ शब्द के स्तर पर तथा वाक्य के स्तर पर होती हैं। वाक्य को बोलते हुए और लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का विशेष ध्यान रखना होता है कि वाक्य शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए और पूरी तरह से वाक्य सार्थक भी होना चाहिए। शब्द प्रयोग के स्तर पर अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? का नंबर अव्यय रूपों के प्रयोग की अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह दिनों रात काम करता है। ये यहाँ दिनों जो लगाया है वो गलत है शब्द, और ये शुद्ध वाक्य जो हमारा हुआ दिन रात, वह दिन रात काम करता है। दूसरा है हमारा अशुद्ध वाक्य, वह गुस्सा से रो रहा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? वह गुस्से में रो रहा है। शब्द का प्रयोग हमने यहाँ ठीक प्रकार करना है। दूसरा हमारा कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें अशुद्ध वाक्य क्या दिया है? शरीर पर कई अंग होते हैं, वो शरीर के ऊपर नहीं होते, शरीर से जॉइंट होते हैं। तो हमें शुद्ध वाक्य क्या लिखना है कि शरीर के कई अंग होते हैं। दूसरा वाक्य हमारा अशुद्ध, मेरे को किसी की चिंता नहीं। मेरे को यहाँ गलत दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य में होगा मुझे किसी की चिंता नहीं। इस प्रकार आपको वाक्य को शुद्ध करना है। दूसरा नंबर है हमारा वाक्य के स्तर पर जो अशुद्धियाँ हैं वो 6 अशुद्धियाँ हैं। नंबर 1 है हमारी पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पद को, जो शब्द को हम आगे पीछे जब हम कर देते हैं तो वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें क्या दिया है? आप पक्के ईश्वर के भक्त हैं। पक्के ईश्वर यहाँ गलत दिया हुआ है, लेकिन शुद्ध वाक्य में हमें लिखना पड़ेगा कि आप ईश्वर के पक्के भक्त हैं। दूसरा अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है? दवा रोगी को क्यों नहीं पिलाई। दवा रोगी को, यह शुद्ध वाक्य क्या होगा? रोगी को दवा क्यों नहीं पिलाई। इस तरह जो वाक्य है उसमें पद को हमें सही स्थान पर रखना होता है। दूसरा नंबर हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया के मेल की अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य क्या लिखा है? प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाए, लेकिन शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। यहाँ कर्ता और कर्म और क्रिया से मेल खाती हुई होनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य दूसरा क्या है? जब भी आप आओ मुझसे मिलो। शुद्ध वाक्य क्या हुआ? आप जब भी आए मुझसे मिलें। इस तरह कर्ता, कर्म और क्रिया का ध्यान हमें रखना है। शब्दार्थ ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ, जब हम शब्द का भी प्रयोग गलत कर देते हैं, क्या शब्द आना चाहिए और दूसरा गलत शब्द लगा दिया तो भी वाक्य हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य क्या दिया है? इस भवन के गिरने का संदेश है। तो संदेश नहीं दिया जाता किसी भी इस तरह के काम के लिए। यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस भवन के गिरने की संभावना है। इस तरह का कुछ उस भवन में देखा गया जिससे वो संभावना जाहिर हो रही है। दूसरा वाक्य अशुद्ध हमारा
उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? कर्ता, हमारा लक्ष्य उत्तम चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये शब्द की गलती होने से इस तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, तब हमें विशेष ध्यान देकर के उस वाक्य को शुद्ध करना होता है। फिर है हमारा पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ। पुनरुक्ति मतलब जैसे कि एक ही शब्द है, सेम शब्द है और वो 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ केवल एक ही हमें प्रयोग करना होता है, 2 या 3 प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अशुद्ध वाक्य है कि उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। लेकिन शुद्ध वाक्य में हमें क्या करना है? उनका बहुत सम्मान हुआ। भारी को हमें यहाँ हटा देना है। अशुद्ध वाक्य है सारे देश भर में बात फैल गई। लेकिन सारे देश भर में, यहाँ सारे को हटा करके हमें देश भर में बात फैल गई। ये 2 बार आने से सेम वर्ड एक को हमें हटा करके वाक्य को शुद्ध करना है। मुहावरे प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है? उसके तो मुंह से फूल गिरते हैं। लेकिन जो मुहावरा हमारा सही क्या है? उसके तो मुंह से फूल झड़ते हैं। ये वाक्य सही हुआ, सही मुहावरे को प्रयोग में लाके। अशुद्ध वाक्य उसके तो सारे इरादों पर पानी बह गया। लेकिन मुहावरा क्या है? उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया। इस तरह सही मुहावरे का प्रयोग करके हमें वाक्य की अशुद्धियों को हटाना है और शुद्ध वाक्य लिखना है। लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध जैसे उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके अनुसार हमें वाक्य को सही लिखना है। अशुद्ध वाक्य क्या है? गुणवान स्त्री सर्वस्व पूजी जाती है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? गुणवती, स्त्रीलिंग के लिए गुणवती स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। अशुद्ध वाक्य वह अनेकों भाषाएं जानता है। अनेकों की जगह हमें क्या प्रयोग करना है? वह अनेक भाषाएं जानता है। इस तरह हमें लिंग वचन का ध्यान रखते हुए वाक्य को शुद्ध करना है। तो बच्चों, आपने देखा कि अशुद्धि शोधन किस प्रकार किया जाता है। शब्द प्रयोग के स्तर पर जो अशुद्धियाँ हुई उसमें अव्यय रूपों के प्रयोग की अशुद्धियाँ और कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, और दूसरा जो हमारा था वाक्य के स्तर पर अशुद्धियाँ, जिसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, कर्ता कर्म व क्रिया के मेल की अशुद्धियाँ, शब्दार्थ ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ और मुहावरे प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो आपने ये सभी अशुद्धियों को देखा कि हमें वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें किस प्रकार ध्यान में रखना है, किस तरह हमें वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में आप अशुद्धि शोधन के कुछ और भी उदाहरणों को देखोगे। धन्यवाद।